आज हम बात करेंगे हमारे माशरे का सबसे कॉमन बीमारी या मर्ज़, जिसकी वजह से हर ख़वातीन जो कि 40 से 45 साल की हो गई हैं, उनमें ये कॉमन हो गया है और इसके बावजूद यंग जनरेशन में भी बहुत कॉमन हो गया है और वो है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है क्या? नी ऑस्टियोआर्थराइटिस है हमारे कार्टिलेज जो हमारी बोन्स के दरमियान होता है, उसका घिस जाना, जिसकी वजह से हड्डी-हड्डी से टकराती है और नए-नए कंकड़ बनते हैं, जोड़ में तब्दीली आती है, जोड़ की अलाइनमेंट खराब होती है और फिर दर्द होता है। ये इसी तरह है कि जोड़ का अगर कार्टिलेज खराब हो जाए और उसमें कंकड़ बन जाए तो ये इसी तरह है कि आपके जूते के अंदर अगर मैं पत्थर डालूँ और आपको कहूँ कि चलें, तो इसी तरह ये आपका पेन करती है और आपकी रात की नींद भी खराब करती है। तो इस मर्ज़ को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि आप न्यूट्रिशनली तौर पे अपने प्रोटीन को बहुत अच्छा रखें, अपना डेली लाइफ़स्टाइल अच्छा रखें। आजकल यंग जनरेशन को मैं कहता हूँ कि वो जिम ज़रूर करें ताकि अपने क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रॉन्ग बनाएँ। अपनी नी के साइनेबल फ्लूइड जिस तरह अगर एक गाड़ी को हम खड़ा कर दें और उसकी बेयरिंग में जो फ्लूइड है, जो ऑयल है, वो सब जो है जाम हो जाता है। इसी तरह अगर आप नी जॉइंट की मूवमेंट और उसका साइनेबल फ्लूइड पूरे जोड़ में नहीं जाएगा, तो वो नरिश नहीं हो सकेगा कार्टिलेज। जब कार्टिलेज नरिश नहीं होगा तो वो डैमेज होगा। डैमेज होगा तो वो हड्डी एक्सपोज़ हो जाएगी। वो हड्डी फिर दूसरी हड्डी से जाके टकराएगी और फिर आपको पेन होगा, फिर नए-नए कंकड़ बनना शुरू होंगे और फिर डिफ़ॉर्मिटी शुरू होगी। इसलिए आजकल हमारा जो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, हम ज़्यादातर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। अब बैठे हुए हैं कीबोर्ड के सामने, लैपटॉप के सामने, मोबाइल के सामने। कोई हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं है, कोई जिम एक्टिविटी नहीं है, कोई वर्कआउट नहीं है हमारा। फिर हमारे न्यूट्रिशनली तौर पे भी हम अच्छे नहीं हैं। हम जो है अपनी डाइट को उस हिसाब से बनाते नहीं हैं। नहीं पता कि हमें प्रोटीन किस वक़्त खाना है, कार्बोहाइड्रेट किस वक़्त खाना है, आयरन किस वक़्त खाना है, लेना है। तो मैं तो प्रॉपर डाइट प्लान मरीज़ को देता हूँ कि आप सुबह उठ के शहद का पानी पीजिए नीम गर्म पानी में। उससे क्या होता है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी बताया है कि शहद का पानी पीने से हमने हर मर्ज़ की दवा और शिफ़ा रखी है। तो आप शहद का पानी पीजिए। सुबह उठ के अंडा बॉयल ज़रूर खाइए, उसकी सफेदी ज़रूर खाइए, उसमें प्रोटीन होता है। दोपहर में फ्रूट ज़रूर खाइए, उसमें मल्टीविटामिन्स, आयरन ये सारी चीज़ें होती हैं। फ्रूट्स का इस्तेमाल करिए, ठीक है? और रात में 1 कप दूध ज़रूर पीजिए, उसमें कैल्शियम और मिनरल्स हमें मिलते हैं ताकि ये तीनों चीज़ें आपकी बॉडी में मिल रही हो जो बोन्स की ग्रोथ और कार्टिलेज की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। जब ये चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की डाइट में होंगी, तो हमारा कार्टिलेज अच्छा नरिश होगा और फिर ये जो यंग जनरेशन में नी में पेन आ रहा है, कमर में पेन आ रहा है, हिप में पेन आ रहा है, एंकल जॉइंट में पेन आ रहा है, इससे कतई तौर पे वो कार्टिलेज डैमेज नहीं होगा और ये कंप्लेंट्स नहीं आएँगी। एजिंग के साथ-साथ ये प्रोसेस रुकता नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एजिंग के साथ-साथ ये कार्टिलेज डैमेज होगा, लेकिन ये कार्टिलेज डैमेज 45-55 इयर्स में हो तो ज़्यादा बेहतर है, अर्ली एज में ना आए। उस वक़्त भी अगर ये डैमेज आता है, तो अब तो माशाल्लाह से बहुत न्यू रिसेंट एडवांसेस आ गए हैं, स्टेम सेल थेरेपी आ गई है, पीआरपी आ गया है, हाइलुरोनिक एसिड आ गया है। तो ऑपरेशंस के अलावा भी बहुत सारी मॉडलिटीज़ आ गई हैं इस नी ऑस्टियोआर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए। लेकिन सबसे पहले जो हम जो कर सकते हैं वो न्यूट्रिशनल तौर पे अपने आप को बिल्डअप कर सकते हैं। अपना लाइफ़स्टाइल को चेंज करके उसकी मूवमेंट्स को अच्छा कर सकते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा ले सकते हैं, जिम कर सकते हैं। पार्क में आजकल ट्रैक बने हुए हैं, ट्रैक पे चल सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं ताकि हमारा साइनेबल फ्लूइड बॉडी का जो मसल की जो ग्रोथ है और उसका जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार रहे। इसी तरह आगे जाके जब ये एजिंग प्रोसेस में नी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है अपने स्टेज 4 पे आता है, तो फिर इन द एंड हमारे पास सर्जिकल ऑप्शन भी है इसको ट्रीट करने के लिए। सर्जरी मैं जो मरीज़ों को कहता हूँ कराने के लिए वो उस वक़्त जब उनकी डिफ़ॉर्मिटी हो कि वो नाइट पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि उनकी नींद खराब होना शुरू हो जाए और उनकी रोज़मर्रा की एक्टिविटी मतलब नमाज़ भी पढ़ने में उनको मुश्किल हो, वॉशरूम जाने में भी मुश्किल हो, ठीक है? और जो वो काम कर रहे हैं उसमें उनको पेन हो रहा हो, तो बिल्कुल सर्जिकल ऑप्शन भी उसका अपना एक रोल है। तो ये था थोड़ा-सा अवेयरनेस प्रोग्राम दी ऑस्टियोआर्थराइटिस पे कि ये होता क्या है, इसकी क्या-क्या मॉडलिटीज़ हैं, इसके किस तरह से इससे बचा जा सकता है, इसके ट्रीटमेंट क्या हैं, क्या-क्या न्यू रिसेंट एडवांसेस आ गए हैं और क्या-क्या इसका सर्जिकल ऑप्शन है। शुक्रिया।